हाँ जी, बिजनेस फाइनेंस मीन्स क्या बताया था बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग? वो मनी की रिक्वायरमेंट जो बिजनेस की एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए होती है, उसी को बिजनेस फाइनेंस। हाँ जी, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। बिजनेस फाइनेंस मीन्स द फंड्स रिक्वायर्ड, द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बिजनेस, स्टार्ट एंड कंडक्ट द बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था। अच्छा, मैंने उस दिन एक अगर आप लोग उस वाली क्लास में आए थे तो मैंने आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में एक एग्जाम्पल दिया था। क्या किस चीज़ का एग्जाम्पल देना शुरू किया था? कोई बच्चे को ध्यान है? उस दिन थे आप लोग? मैंने आपको एक टैब का एग्जांपल दिया था कि सपोज यू वांट टू परचेज टैबलेट, या जैसे अब हम अगर ईएमसी के बिजनेस आइडिया की बात करें तो आप लोगों के पास क्या हो रहा है, आप 4 लोगों की टीम बना रहे हो मान लो, तो आपको पता है 2-2 हज़ार रुपये चारों मिला लेंगे। वो क्या होगा आपका? कैसा फंड है वो? ऑनरशिप फंड है या बोरोड फंड है? बोरोड। वो पैसा आपका हो गया है, वो आपको वापस नहीं करना। आपने उसमें प्रॉफिट कमाया तो आपका, लॉस हुआ तो आपका। हाँ जी, वो क्या है आपका? ऑनरशिप फंड है। उसके साथ कोई रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। रिस्क यही है कि आप लॉस अर्न कर सकते हो, लॉस हो सकता है आपको, आपका थोड़ा इसमें, लेकिन वो ये एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। लेकिन इसमें अदरवाइज आपको कोई रिस्क नहीं है कि अगर मुझे लॉस हो गया तो मैं ये पैसा वापस कैसे करूंगी। तो दिस इज इक्विटी, इक्विटी फंड। और दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या हमारा? बोरोड फंड। बोरोड फंड मतलब जो हमें वापस करना पड़ेगा। तो उस दिन जब मैं टैबलेट में आपको एग्जांपल दे रही थी तो क्या एग्जांपल दिया था? आपको एक टैबलेट खरीदनी है पढ़ने के लिए, ठीक है, और आपने सबसे पहला आप क्या करोगे? टैबलेट का बजट बनाओगे। बजट कैसे बनाओगे? आप डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट्स मार्केट में सर्च करोगे, ब्रांड्स, उनकी स्पेसिफिकेशंस देखोगे, उनके रेट्स देखोगे और अपनी रिक्वायरमेंट देखोगे, अपनी रिक्वायरमेंट देखोगे और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप ऐसी टैबलेट चूज करोगे जो आपकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सके और आपकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में भी आए। आपको ध्यान है ना, कोई भी काम करते हैं तो हम 3 चीज़ों की फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। पढ़ा था आपने? कौन से चैप्टर में पढ़ा था फिजिबिलिटी के बारे में? 7th चैप्टर में, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। तो ये किसी भी बिजनेस, अब आप लोग जो ईएमसी के बिजनेस करोगे क्या उसमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखोगे? आप जो चीज़ चूज कर रहे हो क्या आप उसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी देख रहे हो? में भी क्या आप देखोगे? अगर आप सोचो कि चलो जी मैं तो यहाँ पर एक ऐसा करती हूँ, एक ये ना पावर जनरेशन प्लांट लगा लेती हूँ, इज इट फिजिबल फॉर यू? क्यों नहीं है? टेक्निकली नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियली उतना अभी एकदम से फंड्स का अरेंजमेंट नहीं हो सकता, इकोनॉमिकली आपने अभी उसके बारे में स्टडी नहीं किया। आप किस चीज़ का अच्छा आप बताओ, आप लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि चलिए मैं इस चीज़ का स्टॉल लगाऊंगी? आपने उस चीज़ की, आपको ये पता है मैं ये सामान यहाँ से खरीद सकती हूँ, इस सामान में मुझे यहाँ से हेल्प मिल सकती है, ये मैं मैनेज कर सकती हूँ, चाहे खुद करूँ या अपने पेरेंट्स की हेल्प से या अपने फ्रेंड्स की हेल्प से, किसी ना किसी की हेल्प से मैं अरेंज कर सकती हूँ। तो दिस इज व्हाट? दिस इज टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकली आप उस काम को कर सकते हो या नहीं, समझ रहे हो? फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, आपके पास जो फंड्स अरेंज होंगे, क्या आप उस चीज़ को का स्टॉल लगाने के लिए आपके फंड्स अरेंज हो जाएंगे? क्या आपको जितने पार्टनर्स की ज़रूरत है उतने पार्टनर्स मिल जाएंगे? या आप जिन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं उन लोगों के फंड्स में क्या ये काम हो जाएगा? तो क्या देख रहे हो आप? देख रहे हो या नहीं? तीसरा, आप इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का क्या मतलब है, यहाँ आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। आपका सामान कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, उनकी पॉकेट, आप जिस रेट पर सामान को बेचोगे क्या उसको खरीदने वाले उतने लोग स्कूल में अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे? और अगर मैंने आपको कहा स्कूल में ना हो तो क्या आप उसको लोकली अपने लेवल पर सेल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? वो सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा? बिकेगा तो किस कॉस्ट पर बिकेगा? तो दिस इज व्हाट? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी।
तो आपका ये जो EMC का जो पूरा प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा, खास तौर पर कॉमर्स के सेक्शन के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है। जो आप पढ़ रहे हो वो आप यहाँ पर यूज़ करोगे, लेकिन आपको केवल वो चीज़ों को टर्म्स का नाम देना आना चाहिए। समझ रहे हो? आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये मैंने किया, अच्छा ये तो ये चीज़ है। आपको बुक से उसे कोरिलेट करना आना चाहिए। नहीं तो ऐसे मैंने टैबलेट में कहा, आप टेक्निकल फिजिबिलिटी देखोगे, उसकी फाइनेंशियल भी देखोगे कि उसका जो बजट है, मैं जो टैबलेट चूज़ कर रही हूँ क्या मैं उसका फाइनेंस अवेलेबल करवा सकती हूँ, ठीक है, और इकोनॉमिकली भी कि भाई वो मेरे लिए आगे कितनी बेनिफिशियल रहने वाली है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। वो क्या, इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, कि जो आपने एसेट्स खरीदनी है उनका बजट बनाना। बजट के बाद आप कहोगे अच्छा इसकी इतनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, इस टैबलेट को खरीदने के लिए मुझे इतना फाइनेंस चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंस देखते हैं हमारे पास व्हाट आर वेरियस ऑप्शंस टू मी टू फाइनेंस दिस टैबलेट। सपोज आप उस टैबलेट को अपने बिजनेस आइडिया में यूज़ करना चाहते हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो EMC हो उसमें उस टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इट विल बी योर बिजनेस एसेट, होगी ना। तो बताओ उसके लिए फाइनेंस के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आपके अपने 2000 तो हैं ही, और मम्मी पापा से ले लेंगे। अब मम्मी पापा से लोगे तो वो कैसे फंड्स हो सकते हैं, ऑनर्स भी हो सकते हैं, बोरोड भी हो सकते हैं। हम उनको मान लेते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। और चलो मम्मी पापा ने भी मान लो 2-3 हज़ार रुपए के लिए हाँ कर दी, आगे पार्टनर ले सकते हो, 1-2 पार्टनर भी मिल गया, और आगे नेबर्स, रिलेटिव्स, बैंक्स, है ना सारे। अब आपको पता है हर कोई आपको पैसे ऐसे तो नहीं दे देगा, आपने जाकर कहा अच्छा जी मुझे तो 3,000 रुपये चाहिए, ले बेटा ले ले, ऐसा होगा? क्या होगा बताओ? वो अपनी अपनी शर्तें देंगे, आपसे पहले तो पूछेंगे तू करेगी क्या इसका, है कि नहीं, ये तेरे बिजनेस में कैसे यूजफुल होगा, पूछेंगे ना सारा। तो आप उनको क्या करोगे, उनको कन्विंस कैसे करोगे, आप पूरा एक प्रोजेक्ट उनको दिखाओगे, है ना, अपना पूरा आइडिया उनको दोगे। उसको हम क्या कहते हैं, आइडिया बताना, प्रोजेक्ट बताना, प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे। उसके बाद क्या होगा, वो लोग अगर आपके आइडिया से कन्विंस हो गए, अब जैसे मैं आपको बिजनेस ब्लास्टर में बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे आइडिया दो, तो आप आइडिया ऐसा दोगे, इस तरह से मुझे प्रेजेंट करोगे कि आइडिया से आप कन्विंस हो जाएं, वो लोग कन्विंस हो जाएं, है ना। तो फिर क्या होगा, वो आपको पैसे देने के लिए एग्री करेंगे, तो ऐसे कह देंगे, ऐसे दे देंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। तो आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस मानने वाली होंगी, आप उस व्यक्ति से फाइनेंस के लिए तैयार हो जाओगे। आप कैसे मानोगे कि ठीक है मैंने इससे पैसा लेना, इससे नहीं लेना, जिससे आपको पैसा लेना बेनिफिशियल रहेगा। मेरिट्स भी देखोगे, है ना, हर चीज़ के क्या होते हैं, दोनों पक्ष होते हैं, मेरिट्स भी एंड डीमेरिट्स भी। फिर आप डिज़ाइन कर लोगे, इतने पैसे इससे, इतने इससे, इतने इससे, इतने इससे, इतने इससे। तो ये जो डिज़ाइन कर लिया कि मैं इतने इतने पैसे इससे लूँगी, तो दिस इज़ व्हाट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बना लिया। इसके बाद आप स्टेप्स लोगे उनसे पैसे लेने के, ठीक है। तो वो सारा हम कर लेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम फाइनेंस कलेक्ट करके फिर हम जो अगर हमारी कोई लीगल जो स्टेप्स हैं जो भी हैं उससे पहले के वो लीगल स्टेप्स उठाओगे, पैसा इकट्ठा करोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट योर बिजनेस, है ना। तो यहाँ पर अगर मैंने आपको जो आपके पर्सनल उससे जो बताया, वो आपको मैंने 2 तरह के फंड्स बताए, ऑनरशिप फंड्स एंड बोरोड फंड्स। अब इसमें हमने जो करना है वो करना है फाइनेंशियल नीड्स क्या होती हैं बिजनेस में। अब हम बिजनेस पर आ रहे हैं, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल जो नीड्स हैं बिजनेस की, फाइनेंशियल जो ज़रूरतें हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं। अब हम बिजनेस पर आ रहे हैं, अब टैबलेट का तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया।
अब हम बता रहे हैं कि बिजनेस में अगर सपोज आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको दो तरह की ज़रूरत है। एक वैसी चीज़ें खरीदनी है जो आपके बिजनेस में लंबे समय तक रहेंगी, परमानेंटली रहेंगी, है ना। जैसे लैंड हो गया, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर विच विल बी यूज इन द बिजनेस, विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, है ना। आपने बेचनी नहीं है, अपने पास रखनी है। जैसे टैबलेट आपके बिजनेस की एक एसेट है ना। अब उस यानी कि आपने अगर वो एसेट खरीद ली तो इसका मतलब उसमें जो पैसा लग गया वो पैसा रिलीज नहीं होगा, रियलाइज नहीं होगा इन कैश। वो पैसा आपके बिजनेस में परमानेंट लग गया। परमानेंट लग गया इसका मतलब आपको उस पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करना चाहिए? ऐसे फंड से, ऐसे सोर्स से जो आपसे पैसा जल्दी से ना मांगे, जो पैसा मांगने में कुछ टाइम, मतलब जो आपको पैसा रिटर्न करने के लिए कुछ टाइम दे, उतना टाइम दे जितना आपको लगता है कि हाँ मैं धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे करके पैसा अगर आप ले रहे हो किसी से तो वो आपसे वापस ले सकता है। तो या तो आप ऑनरशिप फंड्स लोगे, उससे कह दोगे भी ठीक है भाई जब बिजनेस बंद होगा तभी मैं आपका पैसा वापस, हम लोग पैसा निकाल पाएंगे। या आप बोरो करोगे, तो बोरो किससे करोगे? ऐसे रिलेटिव से तो नहीं करोगे ना जो कहेगा ठीक है बेटा आज तो तू पैसे ले ले, मेरे हफ्ते अगले हफ्ते पैसे वापस कर दियो। तो क्या करोगे आप? नहीं करना ऐसा, है ना। तो इसको हम कहते हैं ऐसे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट मीन्स दैट रिक्वायरमेंट which is used to finance the fixed assets of the business which will not be returned in short term। समझ गए? तो ये हमें कब ज़रूरत पड़ती है? या तो बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम ज़्यादा ज़रूरत होती है, या हम अपने बिजनेस को अपग्रेड कर रहे हैं। पहले छोटा बिजनेस था तो आपने कम ली थी, लेकिन अब आप अपने बिजनेस का साइज बढ़ाना चाहते हो तो सामान ये खरीदना पड़ेगा। या आप मॉडर्नाइज कर रहे हो, मॉडर्नाइज करना मतलब नया, उसमें नया तरीका डालना चाह रहे हो, चाहे कोई नई एसेट्स नई टेक्निक डालना चाह रहे हो, नई मशीनें डालना चाह रहे हो, जो काम पहले मैनुअल होता था उसको आप ऑटोमेटिक करना चाह रहे हो, है ना। बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, डाइवर्सिफाई करना मतलब कुछ उसके अंदर और नया ऐड करना चाह रहे हो, है कि नहीं। तो यानी कि हमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए यानी एक्सपेंशन के लिए या मॉडर्नाइजेशन के लिए हमें फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, दिस इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। द फंड्स रिक्वायर्ड इन फिक्स्ड एसेट्स रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना, इसमें जो पैसा लग गया वो लंबे समय तक लगा रहेगा। डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स नीड्स वेरिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज द नेचर ऑफ बिजनेस। अब आप लोग ट्रेडिंग बिजनेस करोगे तो आपको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या लगता है आपको? कल आप लोग ईएमसी का स्टॉल लगाओगे, किस टाइप का बिजनेस होगा वो आपका? ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग? ट्रेडिंग बिजनेस। ज़्यादातर बच्चे ट्रेडिंग बिजनेस लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो एकदम से कल ही स्टार्ट नहीं हो पाएगी, है ना। वो ट्रेडिंग बिजनेस है। आपको बताओ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी है वहाँ पर, है या नहीं? है ना, एक मिनट। नहीं क्यों है वो? क्योंकि आपको स्कूल अवेलेबल करवा देगा, नहीं तो होती। अगर आप अपने लोकेलिटी में करते हो तो ज़रूरत होगी। कौन है? आ गया फोन। हेलो, हाँ सुनीति। हाँ हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल करो, ये तो करवाना है, मैं तो अब करवाती। जो जो भी राधा मैडम थोड़ा ना थी उस टाइम, उनसे फ़ोन करके पूछ लो उनका आईडी पासवर्ड, पूछो। नहीं कह रहे नहीं तो फिर आप करो, अगर वो शेयर वैसे कर देंगी वो शेयर। ठीक है, हाँ उनसे बात करो। हाँ हाँ,
ओके, मैं क्लास में हूँ अभी। हाँ जी, जाओ। हाँ जी, बताओ, आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, बताओ। लेकिन अगर अपने घर में करोगे तो अब वो हो सकता है कि आप उसको फाइनेंस कैसे करोगे, अपने घर से बोरो करके ला रहे हो, तो एक तरह से आपने उनसे रेंट पर ले लिया, चाहे रेंट दोगे या नहीं दोगे। किसी दुकानदार से रेंट पर ले सकते हो, ज़रूरी तो नहीं है खरीदना। उसको क्या कहते हैं, लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग, खरीद लिया तो उसके लिए वैसे, मतलब आपको किसी भी तरीके से अपनी एसेट्स का अरेंजमेंट करना, उसको फाइनेंस करना कहते हैं, वेदर इट इज़ बाय परचेजिंग और ऑन बाय टेकिंग ऑन रेंट और बाय बोरोइंग इट, अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स। हाँ जी, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट समझ में आ गया। डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, बट एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, अब वो फिक्स कैपिटल जो अब टीवी पर जो प्रोग्राम आ रहा है, मान लो मैं आपको कह रही हूँ बिजनेस ब्लास्टर का प्रोग्राम, उसमें बच्चे ज़्यादातर इनोवेटिव आइडिया इस टाइप के ही ला रहे हैं जहाँ पर उनको मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत है या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए है, तो वो लोग आपको वो प्रोग्राम ही इसलिए है कि आपकी वहाँ पर जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो लोग उस तरीके से उसको पूरा कर सकते हैं। उसको बोलते हैं एंजल कैपिटल देना। आपको ये शब्द सारे आपके इस चैप्टर में आएंगे। एंजल इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? ऐसे इन्वेस्टर्स जो किसी दूसरे के बिजनेस आइडिया पर पैसा लगाते हैं। ठीक है, उसको एक तरह से पैसा सपोर्ट करते हैं कि आप लोग ठीक है इस आइडिया को आप आगे बढ़ाओ, क्योंकि बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है। एक वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, एक एंजल कैपिटलिस्ट होते हैं, सब आप जो है इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे। दूसरी जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो कहलाती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीन्स द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर रनिंग या फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस, है ना। आपको कल किस चीज़ की ज़रूरत है? कैसी कैपिटल? कल आपको कैपिटल चाहिए, जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे, लगाओगे, वो किस टाइप में लगाओगे? आप वर्किंग कैपिटल में लगाओगे। आपको किस लिए चाहिए? क्योंकि आपको पता है जो हम कल सामान लाएंगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर सम टाइम, देन अगेन इट विल, अगर आप उसको कंटिन्यू करते रहो तो आप उससे फिर सामान खरीद लेना, फिर आप उसको सेल कर सकते हो। तो इस तरह से आपका बिजनेस एक तरह से चलता रहेगा। तो वो जो ऐसी चीज़ें खरीदना या ऐसी सर्विसेज के लिए पैसा पे करना जो रैकरिंग नेचर का हो, रैकरिंग मतलब बार बार होने वाले, है ना, उन खर्चों के लिए भी तो हमें पैसा चाहिए ना, वो भी तो अरेंज करने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए जो है हमें पैसा कहाँ से अरेंज होगा? उस पैसे को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, जो बिजनेस के में डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, विच इज़ रिक्वायर्ड अगेन एंड अगेन। ये नहीं कि एक बार हो गया तो हो गया, आपको बार बार खरीदना पड़ रहा है सामान। और इसके लिए जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? अब इसके लिए पैसा दो तरीके से आता है। एक तो होता है फिक्स्ड सोर्स से। भाई आपने जैसे फिक्स्ड कैपिटल खरीदने के लिए आपने कैसे सोर्स से पैसा लिया? परमानेंट सोर्स से, फिक्स्ड सोर्स से पैसा लिया, तो आपने थोड़ा सा पैसा उसमें से ही वर्किंग कैपिटल के लिए भी रखा। और कुछ पैसा आता है करंट सोर्स से, शॉर्ट टर्म सोर्स से, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब जिसको हमें पैसा वापस करना है लंबे समय के बाद, जिसमें हमें टाइम मिलेगा वापस करने के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब जिसमें हमें पे आउट करने के लिए टाइम कम मिले, हमें जल्दी उसको वापस करना हो। जल्दी में यहाँ पर हम लेते हैं पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। जल्दी का मतलब पीरियड ऑफ अप टू 12 मंथ्स, और लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 12 मंथ्स। वैसे तो इसमें लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म मानते हैं मोर देन 5 ईयर्स, मिड टर्म मानते हैं 1 to 5 ईयर्स, है ना, और शॉर्ट टर्म मानते हैं
0 to 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, है ना। तो वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो 2 सोर्सेज से कॉम्बिनेशन से होता है हमेशा, ठीक है। जो इनमें एसेट्स खरीदी जाती हैं उनको करंट एसेट्स बोलते हैं, और इन एसेट्स को खरीदने के लिए हमें थोड़ी सी करंट लायबिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, यानी कि कुछ सामान हमें उधार भी मिल जाता है, ठीक है। करंट लायबिलिटीज़, दोज लायबिलिटीज़ विच आर पेड विद इन 1 ईयर, और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल भी साथ में एक डेफिनेशन में चलता है, आगे आप जाकर आगे पढ़ोगे ऑपरेटिंग साइकिल, वो डिटेल में जब टाइम आएगा तब मैं समझाऊंगी। अभी हम मानते हैं कि विद इन 12 मंथ्स जो पे किया जा सके, विद इन 12 मंथ्स, ठीक है। तो अब हमारी जो करंट एसेट्स हैं, आप आगे जाकर 12th में पढ़ोगे कि इसकी रेशो 2:1 होनी चाहिए। करंट एसेट्स की रेशो करंट लायबिलिटीज़ से डबल होनी चाहिए, 2:1, यानी कि आपकी जो करंट एसेट्स हैं वो आधी तो करंट लायबिलिटीज़ से फाइनेंस हो जानी चाहिए और आधी लॉन्ग टर्म सोर्स से, ठीक है। तो इसलिए हम वर्किंग कैपिटल को भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 सोर्सेज से इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में इसमें बताया क्या होती है कि द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज डू नॉट एंड विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, no matter how small or large a business is, it needs funds for its day-to-day operation. This is known as working capital of an enterprise, which is used for holding current assets, ठीक है। सच एज आपको बता दिया करंट एसेट्स क्या क्या होती हैं, वो सारा हो गया, जैसे स्टॉक ऑफ मटेरियल, होल्डिंग करंट एसेट, करंट एसेट्स को खरीदने के लिए अपने पास करंट एसेट्स तो आपको रखनी ही पड़ेंगी ना। आजकल हालांकि ऑनलाइन बिजनेस में तो सिस्टम ये भी चल रहा है कि हम करंट एसेट्स ना भी खरीदें, ब्रोशर फॉरवर्ड कर दिए तो हो रही है सेल, बहुत आइडियाज़ चल रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ ही तो हैं। बिल रिसीवेबल एंड फॉर मीटिंग करंट एक्सपेंसेस वगैरह सब चीज़ों के लिए आप कैश रखते हो। अच्छा मैडम आ गई बात। तो द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड वेरीज फ्रॉम वन बिजनेस टू अदर, तो अलग अलग बिजनेस की अलग अलग होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना बिजनेस जो है के लिए आपको पैसे की अरेंजमेंट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर अब ये क्लास में ओवर करते हैं।